नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत के इतिहास में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला 11 दिसंबर 2023 को पारित किया और भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली याचिकाएं थीं, उन सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया और जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने वाले जो बिल था, जो कानून लाया गया था, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, भारत की संसद द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो लाया गया था, उसको विधि सम्मत माना, उसको अकॉर्डिंग टू प्रोविजन मानते हुए, अकॉर्डिंग टू लॉ मानते हुए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी मानते हुए उक्त समस्त याचिकाओं को 11 दिसंबर 2023 के ऐतिहासिक फैसले द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने समस्त याचिकाओं को निरस्त कर दिया और यह हेल्ड किया अपने इस जजमेंट में कि आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था और उसकी वैलिडिटी को उसको परमानेंट स्टेटस नहीं दिया जा सकता। एक टेम्परेरी प्रोविजन होने के कारण भारत सरकार ने उसको बिल्कुल नियमों के अनुसार 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित करके कानून, फिर 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कानून पारित करके और फिर 9 अगस्त 2019 पर भारत के राष्ट्रपति ने इस कानून जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर अपने हस्ताक्षर करके जो एक भारतीय इतिहास में जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 के माध्यम से विशेष राज्य का दर्जा देकर जो एक काला धब्बा हमारे देश पर लगा था, उसको हटाया गया था भारत की संसद द्वारा, जिसे संवैधानिक पीठ ने अपनी मोहर लगा दी इस ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा। तो यह निर्णय अपने आप में संवैधानिक पीठ का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, एक लैंडमार्क जजमेंट है और भारतीय कानून के इतिहास में 11 दिसंबर 2023 का दिन एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन 370 जैसा जो धब्बा था हमारे देश पर, उसको हटाने के संबंध में जो कानून पारित किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की सहमति से एक निर्णय पारित करते हुए अप्रूव किया, अफर्म किया। अब भारत सरकार के द्वारा जो देश में योजनाएं लाई जाती हैं, जो देश में कानून पारित किए जाते हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए कानून पारित किए जाते हैं, आम जनता से जुड़े हुए उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा से संबंधित जो कानून लाए जाते हैं, वो वास्तव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले स्थानीय निवासियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने वाला यह कानून है, जिस यह कानून एक मील का पत्थर साबित होगा भारत सरकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस बनाए, उस क्वेश्चंस के आधार पर उन इश्यूज को डिसाइड करते हुए ये फुल बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाने के संबंध में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 लाया गया, उसकी वैलिडिटी को निर्धारित करते हुए इन इश्यूज पर अपना फैसला दिया है। ये इश्यूज है, पहला जो इशू बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, वेदर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 वर टेम्परेरी इन नेचर और वेदर दे एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ परमानेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन इश्यूज को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक फाइंडिंग दी और अपने फैसले में कहा कि टू आंसर दिस इशू वी हैड टू डिसाइड ऑन 2 issues.
1. Whether Article 370 is a temporary provision, and 2. The effect of dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Article 370 subclause 3. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि we have held that the Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इशू को डिसाइड करते हुए स्पेसिफिक फाइंडिंग दी कि अनुच्छेद 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और यह केवल दो कारणों से लाया गया था। पहला कारण था कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं हो जाता और उसकी व्यवस्था चलाने के लिए कोई प्रोसीजर या प्रक्रिया स्थायी तौर पर नहीं आ जाती, तब तक आर्टिकल 370 के माध्यम से वहां की स्थानीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से वहां की व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी। दूसरा जो कारण था 370 लगाने का, वह सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया कि जम्मू कश्मीर में 1947 में युद्ध की स्थिति थी और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए आर्टिकल 370 के तहत वहां पर अरेंजमेंट, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्था बनाने के लिए यह टेम्परेरी प्रोविजन आर्टिकल 370 संविधान के अनुच्छेद के तहत लाया गया। तो वर्तमान में ये दोनों ही स्थितियां नहीं है। वर्तमान में इस प्रोविजन को यथावत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की संसद को यह पावर है कि वह अनुच्छेद 370 को हटा सकती है, कानून लाकर, उसी शक्तियों को प्रयोग में लाकर भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कानून पारित करके, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कानून पारित करके और 9 अगस्त 2019 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उस बिल पर हस्ताक्षर करके देश में एक कानून पारित किया गया और उसके माध्यम से आर्टिकल 370 का जो काला धब्बा हमारे देश में लगा हुआ था उसको हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय निवासियों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की। तो दोस्तों, मैंने आपको इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या सरल शब्दों में करने का प्रयास किया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और इस विषय से संबंधित यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने प्रश्न रख सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या या जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।